हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है गुरुग्राम ट्रांसफॉर्मेशन इन 2024। भारत का एक स्मार्ट सिटी जो दिल्ली एनसीआर में बनाया जा रहा है। स्टेट हरियाणा में पड़ता है और इसे दिल्ली का बोझ कम करने के लिए एक स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाया गया था। इसी तरह दिल्ली के दूसरे अतराफ़ में एक और स्मार्ट सिटी नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से भी एक शहर बनाया जा रहा है, वो यूपी में पड़ता है। लेकिन ये दोनों शहर जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में आते हैं और गुरुग्राम का शुमार एक ऐसे शहर के तौर पे होता है जिसे भारत का भविष्य कहा जाता है और जहाँ पर बड़ी बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियों के दफातर है और जहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे भारत में हमें सबसे ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। तो यकीनी तौर पर यहाँ का लाइफस्टाइल जो है पूरे भारत से सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलता है और ख़ास तौर पर जो यहाँ का इलाका है साइबर सिटी, वो गुरुग्राम का सबसे मरकज़ी और ज़बरदस्त इलाका है जो कि पूरे भारत में एक आधुनिक यानी जदीद भारत की तस्वीर पेश करता है। बाकी गुरुग्राम में अब तक कितनी तरक्की हो चुकी है और कैसे कैसे नज़ारे हमें गुरुग्राम में देखने को मिलते हैं, वो देखने के लिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। सामने जो आपको ये मेट्रो दिख रही है, दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आने वाली येलो लाइन मेट्रो है, जो कि अभी यहाँ पर जिस पॉइंट पे हम हैं, यहाँ पर दिल्ली से गुड़गांव की तरफ एंट्री कर रही है। ये जो रोड है ये दिल्ली से आ रही है, महरौली गुड़गांव रोड। महरौली की तरफ से ये गुड़गांव की तरफ का रास्ता जा रहा है। यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पर दिल्ली से गुड़गांव की एंट्री पे ये जो है बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है। सिटी ऑफ जॉय गुरुग्राम GMDA, जो कि गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो ये जो प्रोजेक्ट है इसको बना रही है। सामने जो आपको स्टैचू दिख रहा है, ये क्यूट सा एलिफेंट का स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है। अगर आप हाल ही में गुड़गांव के अंदर घूमे होंगे तो आपने देखा होगा जितने भी चौक हैं, जितने भी इंटरसेक्शन है, वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इफ्को चौक, AIT चौक पे भी आपको स्टैचूज नजर आएंगे। तो जो गुड़गांव है उसका जो सौंदर्यीकरण है वो भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और आज इस वीडियो में हम यहाँ से MG रोड, महरौली गुड़गांव रोड से जाने वाले हैं गुड़गांव में साइबर सिटी, साइबर हब, एम्बियंस मॉल की तरफ, और देखने वाले हैं कि और क्या क्या नई चीज़ें हमें नज़र आती हैं अपने इस रास्ते में। यहाँ इस रोड की शुरुआत में ही MG रोड पर आपको दो नए प्रोजेक्ट्स सामने नजर आ जाएंगे। ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ग्लास की, अभी रिसेंटली में यहाँ पे कंप्लीट हुई है इनकी कंस्ट्रक्शन। MR ग्रुप ने बनाई है। कैपिटल टावर 1 और 2 द्रोणाचार्य जो मेट्रो स्टेशन है गुड़गांव का पहला, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आ जाती है ये लोकेशंस। और अगर आप एयरपोर्ट से भी बात करें तो ये लगभग 20 मिनट का डिस्टेंस है। सामने दिल्ली की तरफ से पहला मेट्रो स्टेशन है गुरु द्रोणाचार्य का। यहाँ से आगे आने पर आप MG रोड से साइबर सिटी की तरफ आ जाते हैं। सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो साइबर सिटी DLF फेज़ 3 का बिल्डिंग नंबर 5 है। जो साइबर सिटी, वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, उनके नंबर्स भी हैं। वहाँ के लिए ये डेडिकेटेड जो फ्लाईओवर है वन साइड का बनाया गया था, 3 लेन, लगभग आज से 7 से 8 साल पहले बनाया गया था। ऊपर से रैपिड जो मेट्रो है वो भी यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बनाई गई। तो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए ताकि जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सके। और सच में गुड़गांव के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो इस तरफ की तो पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। सामने DLF फेज़ 2 का स्टेशन है जो कि रैपिड मेट्रो पर आता है। रैपिड मेट्रो डेडिकेटेड मेट्रो बनाई गई थी साइबर सिटी के लिए। साइबर सिटी दिल्ली NCR का सबसे लार्जेस्ट IT कमर्शियल स्पेस है। आगे आप जाएंगे तो देखेंगे भी। 2013 में ये जो रैपिड मेट्रो है यहाँ पर बनाई गई थी। साइबर सिटी भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2003 में इस जगह पे बनाया गया था। और यहाँ से जैसे हम मुड़ते हैं तो हम साइबर सिटी के होता हुआ NH 8 की तरफ जाता है। और सामने जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, बेल्वेडेयर टावर्स। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है इसके नाम पर, दोनों तरफ है। और यहाँ से सामने आपको जो बिल्डिंग्स हैं ग्लास की जितनी भी नज़र आ रही हैं वो सारे के सारे कॉर्पोरेट ऑफिस बिजनेस पार्क्स हैं। गुड़गांव में साइबर सिटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह है। इनफैक्ट दिल्ली NCR में सबसे ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा आधुनिक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाई गई साइबर सिटी है।
ऊपर आप देखें वॉकवेज भी, यहाँ पर ग्रीन वॉकवेज बनाए गए हैं। साथ में यहाँ पर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और पर्टिकुलरली ये जो ट्रैक है, अगर आपने बहुत सारी कार्स की एडवर्टाइजमेंट देखी हो तो आपको ये जो रोड है उनमें नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मॉडर्न, फ्यूचरिस्टिक लगता है। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं उनके नंबर्स हैं। जैसे सामने अगर आप देखें तो ये जो बिल्डिंग है एक DLF 9A बिल्डिंग है, साथ में 9B बिल्डिंग भी है। और इसके आगे जो आपको एक ऊंची सी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है गेटवे टावर, जो कि DLF का ऑफिस है। वहाँ पर भी आप देखें तो कंस्ट्रक्शन आपको होती हुई कुछ नई नज़र आएंगी। यहाँ से लेफ़्ट में साइबर हब भी है, जो कि शॉपिंग और ईटिंग डेस्टिनेशन है गुरुग्राम का सबसे फेमस। और सामने NH8 यहाँ से आ जाता है, मेट्रो स्टेशन भी आपको नज़र आएगा। रोड की दूसरी तरफ जो आपको कंस्ट्रक्शन होती दिख रही है वो यहाँ सामने मेट्रो स्टेशन है साइबर सिटी का। और इसके नीचे से जैसे ही हम राइट जाते हैं हम पहुँच जाते हैं NH8 पर। लेफ़्ट की तरफ जयपुर का रास्ता है, राजीव चौक गुड़गांव का, और सोना रोड की तरफ जा सकते हैं। राइट की तरफ दिल्ली का रास्ता है। और यहाँ से सामने अगर आप देखें तो आपको नज़र आने लगेगा कि यहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। ये अगर आप देखें तो उद्योग विहार में है। इसके आगे जो आपको बिल्डिंग दिखे ये भी रिसेंटली में कंस्ट्रक्ट हुई है। जो लेफ़्ट में आपको नज़र आ रही है वो है DLF साइबर पार्क, जो कि अभी रिसेंटली में लगभग 1 से 2 साल पहले ही यहाँ पे कंप्लीट हुई है। उद्योग विहार में आती है ये। और जब हम यहाँ से यूटर्न लेंगे तो DLF डाउनटाउन गुड़गांव के अंदर बहुत सारी जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं वर्ल्ड के, उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर बन चुके हैं। बेंगलोर के बाद सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट IT सेक्टर वो गुड़गांव में ही आता है। DLF डाउनटाउन का ये जो एरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं लोग, पहले यहाँ पे काफ़ी अनइवन सा रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब पूरा का पूरा प्रॉपर्ली प्लान्ड आउट हो चुका है। लेफ्ट में आप देखें अभी और कंस्ट्रक्शन हो रही हैं और सारे बिजनेस पार्क्स और कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं।
ये जो रोड है ये NH8 है, नेशनल हाईवे 8, और यहाँ पर इस रूट की जो ट्रैफिक की लोड है उसे कम करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है सेपरेटली, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। तो आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके उन्हें भी देख सकते हैं। और इसी वजह से जो गुड़गांव है, कनेक्टिविटी यहाँ की जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। 1970 की दहाई में जब गुरुग्राम को पहली बार बात करने की बातें हुई तो उस वक्त किसी का ख्याल नहीं था कि गुरुग्राम जो है वो इतना ज़बरदस्त शहर हो जाएगा और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी के दफातर जो हैं वो गुरुग्राम में देखने को मिलेंगे। और आज ये हकीकत रूप धार चुका है। और जब 1970 की बात की जा रही थी तो मेरे ज़हन में वेस्ट का एक शहर चल रहा था, यानी मुंबई के पास ही बनाया गया नवी मुंबई। उससे भी इसी ज़माने में शुरू किया गया था, वो भी आज अपनी जगह पे एक कामयाब शहर है। लेकिन जितनी तरक्की दिल्ली NCR में आने वाले इस गुरुग्राम शहर ने किया है उतनी शायद अभी तक के नवी मुंबई के हिस्से में नहीं आ सकी। हालांकि वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ शहर है। अब अगर नवी मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर रैपिड मेट्रो भी चलती है जो शहर के अंदर चलती है, और दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन भी इस शहर के साथ कनेक्ट है। और दिल्ली से कोई ज़्यादा फासला भी नहीं है, कोई 40-50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और कोई ट्रेनों का रास्ते से भी आती है, एक्सप्रेस वे के रास्ते से भी आ जाता है, और मेट्रो के ज़रिए भी आया जा सकता है यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो DLF है, जो भारत में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके बड़े बड़े दफातर या उसके बड़े बड़े इधर जो प्रोजेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। और जो भारत का सबसे खूबसूरत इलाका है, जिसे भारतीय शहरों में सबसे खूबसूरत इलाका कहा जा सकता है, यानी गुरुग्राम का साइबर हब, वो भी यहीं पे देखने को मिलता है। और उसका जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। इससे पहले उसका ड्रोन व्यू देखा है, वो भी बहुत कमाल का लगता है। और आज रोड व्यू देखा है तो वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। और वीडियो में कह रहे थे कि आपने जो अक्सर कारों के और दूसरे तीसरे जो महंगे इश्तिहारात देखे हैं वो आपको इसी लोकेशन के ऊपर देखने का मिलते हैं, क्योंकि ये ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन मानी जाती है। और फिर इसी तरह जो माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन के कंपनियों के वाली इमारत थी वो भी बड़ी शानदार थी। और जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो मुख्तलिफ इमारतों के ऊपर धड़ाधड़ जारी है। और गुरुग्राम जो है तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ शहर है। वैसे तो ये स्टेट हरियाणा में पड़ता है, लेकिन ये दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर डाला गया है। और दिल्ली में जो ग्रोथ हो रही थी और दिल्ली शहर पे बोझ को कम करने के लिए, क्योंकि दिल्ली की आबादी आज जो है वो 3 करोड़ से ज़्यादा निकल चुकी है सारे दिल्ली की मिला के, तो ऐसे में ज़रूरत पेश आ रही थी कि दिल्ली के अतराफ़ में ऐसे शहर बात की जाएँ जो दिल्ली के बोझ बांट सकें और जो सरमायाकारों को अपनी तरफ बुला सकते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों को अपनी तरफ बुला सकें। तो इस मकसद के हसूल के लिए 2 शहर बनाए गए, एक नोएडा और एक गुरुग्राम। और नोएडा जो शहर था वो भी अपनी जगह कामयाब शहर है, और इसी तरह जो गुरुग्राम है ये भी अपनी जगह ज़बरदस्त शहर है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी जो मालियत है वो अरबों डॉलर में है,
उनके मरकज़ी दफातर गुरुग्राम में देखने को मिलता है। गुरुग्राम का जो साइबर हब है वो यहाँ पर तो नहीं दिखाया गया, यानी कि उसका जो अंदर मरकज़ी इलाका है, लेकिन वो कई एक वीडियो में देखा हुआ है और उसको तो गैर मुल्की सयाह भी देखने आते हैं। और वो बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत इलाका है जहाँ पर ग्रीनरी बहुत देखने को मिलती है, खाने पीने के वहाँ पर स्टॉल हैं और जो है वो वहाँ पर महंगी तरीन गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इसी तरह वहाँ पर इंतहा की खूबसूरती देखने को मिलती है। तो दिल्ली NCR में गुरुग्राम एक ज़बरदस्त शहर है और आमदोरफ्त यहाँ पर अच्छी खासी आसान है। द्वारका एक्सप्रेस बता रहे थे, उसके ज़रिए भी यहाँ पर इसकी पहुँच हो सकती है। फिर यहाँ पर जयपुर की तरफ जाने वाला रास्ता भी है और मेरा ख्याल है कि जो जयपुर की तरफ जाने वाली वंदे भारत है या डबल डेकर या कोई भी ट्रेन है वो गुरुग्राम में भी अपना स्टॉप करती है। और वीडियो आने के बाद सभी इस बात की तस्दीक हो रही थी कि वो भी बता रहे थे कि ये जो सड़क है या जो रास्ता है ये जयपुर की तरफ जाता है। बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस शहर का सबसे ज़बरदस्त है और खुली सड़कें हैं शहर में और यहाँ पर ट्रैफिक जाम का कोई भी मसला देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अभी ये शहर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन जो है इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े शहर के हिसाब से तैयार भी कर दिया गया है। और भारत में ये शहर अपने सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से पहले नंबर पर आता है, जहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो हर वक्त जारी रहता है और बड़ा स्मूथ जारी रहता है। और वीडियो में कह रहे थे कि अंडरपासेस बना के, फ्लाई ओवर बना के जो है वो ट्रैफिक को इस तरह मैनेज किया गया कि पूरे गुरुग्राम में आप बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से घूम फिर सकते हैं और कहीं भी ट्रैफिक जैम देखने का कोई मसला नहीं आता। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। और इसके साथ साथ जो रही सही कमी है वो फिर बाहर से आने वाली कंपनी ने पूरी कर दी, जिन्होंने यहाँ पर आके अपने बड़े बड़े दफातर बना रही है। माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर यहाँ पर देखने को मिलता है और शायद काफ़ी अर्सा पहले वीडियो देखी थी, उसमें पता नहीं बता रहे थे कि कोको कोला और इस तरह के जो बड़े बड़े अदारे हैं उनके जो दफातर है वो भी गुरुग्राम में देखने को मिलते हैं। गुरुग्राम का जो IT हब है वो दुनिया की बड़ी IT कंपनीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। लेकिन वीडियो में कह रहे थे कि ये बेंगलोर के बाद इंडिया का दूसरा बड़ा IT हब है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, क्योंकि बेंगलोर के बाद फिर हैदराबाद का नंबर आता है और फिर उसके बाद पुणे का नंबर आता है। तो ये चौथे पाँचवें नंबर पर तो मुमकिन हो सके, लेकिन बेंगलोर के बाद ये दूसरे नंबर पर नहीं आता। शायद फिर उन्होंने अपने किसी और पैमाने के हिसाब से किया हो, तो शायद वो भी बेहतर जानते हो, लेकिन हमने तो ऐसा सुन रखा है कि बेंगलोर के बाद हैदराबाद और हैदराबाद के बाद फिर पुणे आता है IT सेक्टर में। बहरहाल ये भी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है IT सेक्टर में भी, और यहाँ पर जो है वो लोग मुलाजमतों के लिए आते हैं और जो है वो ज़बरदस्त किस्म की सैलरियाँ उन लोगों की होती हैं। और यहाँ पर लेकिन फिर ये कि अखराजात अच्छे खासे ज़्यादा होते हैं क्योंकि बड़ा शहर है और जो है वो यहाँ पर रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स भी दिखाए जा रहे थे और बाकी जो है वो इमारतें खूबसूरत दिखाई जा रही थी और एक से एक जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम भी जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़बरदस्त है, जो है वो शहर में पहुंच भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो गुरुग्राम को की क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन देख के अच्छा लगा। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।